कि भगवान ने इतने विवाह किए तो हम भी 2 कर लें, 3 कर लें, क्योंकि भगवान के लिए कहा गया है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ गतिरीश्वरा। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, और ये जो भगवान ने विवाह किए हैं ना, ये भी कोई सामान्य विवाह नहीं है ना। भगवान की रानियां सामान्य स्त्रियां हैं। जो 8 पटरानियां हैं, शास्त्र उनको अष्ट प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्ट प्रकृति। जो ये सारा संसार चला रही है वो प्रकृति 8 प्रकार की होती है, और परम पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण की यह 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की 8 पटरानियां हैं। बोलो राधे राधे। और 16,000 जो रानियां हैं, यह वेदों में एक भाग है जिसका नाम है उपासना कांड। वेद में 3 भाग हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। तो सबसे ज्यादा मंत्र है कर्म कांड में 80,000, 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड में, और 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड में। तो जो 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, जो वो ऋचाएं हैं, वही यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की रानियां बनकर के आई हैं। बोलो राधे राधे। तो ये वेद की ऋचाएं हैं, और ये दिव्याति दिव्य हैं। ये भगवान की रानी बनकर के आई हैं उस पूर्ण ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम की सेवा करने के लिए, क्योंकि जब वो निर्गुण निराकार होता है तो उसकी सेवा का सौभाग्य नहीं मिलता। और जब वो सगुण साकार होकर के आया है तो वेद की ऋचाओं ने विचार किया, चलो हम भी चल करके उस परब्रह्म की सेवा कर लें, क्योंकि निर्गुण की सेवा तो हो नहीं सकती, उसका कोई रूप नहीं है, वह तो निर्गुण निराकार है। लेकिन भक्तों को तो सगुण साकार प्रिय है, तो भगवान भक्तों के लिए सगुण बनकर के आ जाते हैं। और ये उपासना कांड की जो ऋचाएं हैं, ये भी सगुण की पुजारी हैं, ये निर्गुण की पुजारी नहीं है। इन्हें तो भगवान सगुण रूप में चाहिए। तो ये 16,100 रानियां हुई। अब 100 रानी, इनके विषय में संत लोग बड़ी सुंदर कथा बताते हैं कि जब भगवान श्री राम ने सीता का वन गमन करा दिया एक धोबी के कहने से, उसके बाद अयोध्या उदास हो गई। अयोध्या के लोग भगवान से कुछ कह तो न सके, लेकिन अयोध्या में घोर उदासी छा गई। लोग हंसना बोलना खेलना सब भूल गए। राम जी को बड़ा कष्ट होने लगा। वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव क्या किया जाए, अयोध्या के लोग, इनके जीवन में खुशियां कैसे आए? तो वशिष्ठ जी ने कहा, राम अब तुम यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ करो। तुम्हारे वंश में सभी राजा करते आए हैं, तुम भी करो। राम जी ने कहा, गुरुदेव मैं कैसे कर सकता हूं, क्योंकि यज्ञ करने के लिए तो पत्नी का साथ जरूरी है। बिना पत्नी के यज्ञ कैसे होगा? जब तक पत्नी ना बैठे दाहिने भाग में, तब तक यज्ञ नहीं हो सकता है। मैं कैसे करूं? वशिष्ठ जी ने कहा, एक वैकल्पिक व्यवस्था होगी। क्या व्यवस्था? बोले, या तो दूसरा विवाह करो। राम जी ने कहा, नहीं, मेरा तो एक पत्नी का ही संकल्प है। तो फिर दूसरा विकल्प यह है कि उस पत्नी के अभाव में उस पत्नी की मूर्ति रख दी जाए, उसी को सीता मान लिया जाए। राम जी ने कहा, ठीक है। तो स्वर्ण की सीता बनाई गई। भगवान ने एक यज्ञ किया, स्वर्ण की सीता बनी। दूसरा यज्ञ किया, दूसरी स्वर्ण की सीता बनी। 100 यज्ञ किए, 100 स्वर्ण की सीता बनी। यज्ञ पूरे हुए, उन समस्त मूर्तियों को एक महल में रखवा दिया गया। एक बार भगवान राम रात्रि में भ्रमण करने के लिए निकले, और जब उस महल के बाहर से निकल रहे थे जिनमें मूर्तियां रखी थी, उस महल के अंदर से स्त्रियों के रोने की आवाज आई। प्रभु ने देखा कि इस महल में तो कोई रहता नहीं, यहाँ स्त्रियां कौन रो रही हैं? प्रभु ने द्वार खुलवाया, अंदर जाकर के देखा
तो रात के 12 बजे वह मूर्तियां रो रही थी। भगवान ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उन मूर्तियों ने रोते रोते कहा, हे करुणा निधान, आपकी पत्नी बनने का हमें सौभाग्य तो मिला, आपके दाहिने बैठने का हमें सौभाग्य तो मिला, लेकिन आपकी सेवा का सौभाग्य हमें नहीं मिला। हम इसीलिए रोती हैं, आपके इतने करीब होने के बाद भी हम आपकी कोई सेवा ना कर सके, यही दुख है। भगवान राम ने कहा, देवियों रो मत, आगे द्वापर आएगा, तब तुम भी 100 रानी बनकर के कन्या के रूप में प्रकट होना और हम तुम्हारे संग में विवाह करेंगे और हम तुम्हें अपने महलों में रखेंगे अपने पास सदा। तो वह मूर्तियां प्रसन्न हो गईं। तो इस तरह से ये 16,108 भगवान की रानियां हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भगवान का ये बड़ा सुंदर परिवार है।